हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल स्वागत है। बात करें आपके जो बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके आपको दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और आपको एनालाइज करना है। वो टिक लगाने हैं जो क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो बात करें न्यू कोर्स है और आपके समय की बात करें, टाइमिंग है आपकी 3 घंटे की और मार्क्स हैं आपके 75 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। सभी आपको जो सेक्शन है अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए की बात करें, आपको जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इसमें आपको सभी करने हैं। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका रहेगा पहला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वर्किंग कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में हमेशा आता है। कार्यशील पूंजी से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये जरूर टिक लगाना है। दूसरा, डिफाइन दी टर्म फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज एक शॉर्ट और लॉन्ग है, इससे पूछा ही जाता है। तो वित्तीय उत्तोलन शब्द को जो है परिभाषित कीजिए, तो ये भी आपका बहुत जरूरी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, डिफाइन अंडर कैपिटलाइजेशन। अल्प पूंजीकरण को परिभाषित कीजिए, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अल्प पूंजीकरण मतलब आपको जो है कैपिटलाइजेशन एक क्वेश्चन बनता ही है। बात करें चौथा क्वेश्चन, आपका जो है डिफाइन एनी टू टेक्निक्स ऑफ कैपिटल। आपका बजटिंग, कैपिटल बजटिंग के दो आपको टेक्निक है बताने हैं। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, तो इसको आपको जरूर नोट करना है। बात करें आपके जो है पांचवा, डिफाइन दी टर्म, जो आपका डिविडेंड। डिविडेंड को आपको बताना है, लाभांश शब्द को परिभाषित कीजिए। लाभांश जो है किस प्रकार दिया जाता है, क्या होता है, ये आपको बताना है। बात करें सेक्शन बी में, आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपको दो क्वेश्चन करने 7.5 नंबर के होंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द रूल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इन प्रेजेंट सिनेरियो। प्रेजेंट सिनेरियो में उनका जो है किस प्रकार का रूल है। वर्तमान समय में वित्तीय प्रबंधक की क्या भूमिका है। तो ये क्वेश्चन भी आया है, एक बार आपको जरूर है इसको पढ़ना है। बात करें आपका सातवां है, डिफाइन इन डिटेल द वेरियस जो है डिसीजन टेकन बाय फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा जो अलग अलग डिसीजन है लिए जाते हैं, उसको आपको बताना है। वित्तीय प्रबंधक द्वारा लिए जाने वाले जो विभिन्न निर्णय को विस्तार से समझाइए। बात करें आपका आठवां क्वेश्चन, आपका आठवां क्वेश्चन रहेगा पूरा न्यूमेरिकल है। यहाँ देखो ये पूरा न्यूमेरिकल है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो ही करना, और ना पूरा आप जो है थ्योरी पे ही अपना ध्यान देना। नहीं तो अगर आपका जो आंसर गलत हो गया तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा न्यूमेरिकल। उसका नीचे चलते हैं, ये आपका हिंदी में होगा, देख सकते हो। बात करें सेक्शन सी, सेक्शन सी में आपका ये डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चन हो रहेंगे। मतलब आपको इसमें जो है 4.5 पेज तक है भरने हैं। उसमें आप जो है 2 या 2.5 तक भर दोगे, आपके नंबर आ जाएंगे सेक्शन बी वाले में। बात करें आपके जो है सेक्शन सी में क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन दी जो वेल्टर्स मॉडल विथ हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। व्हाट आर इट्स जो है शॉर्ट कमिंग इफ एनी, यदि हो तो आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, ज़्यादातर है पूछा जाता है। बात करें आपके जो है 10वां क्वेश्चन, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन आते हैं, इसमें पूछा जाता है प्रेफरेंस शेयर और आपके इक्विटी शेयर वाले, इन सब से आता है। हाउ डू यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ जो है रेमिडेबल एंड जो है ई रेमिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये आपको बताना है। ये देखो डिट्टो ये आता है, आपको ये जरूर है तैयार करना है। हिंदी में बात करें, हिंदी में ये लिखा है। बात करें आपके 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्किंग कैपिटल। देखो वर्किंग कैपिटल आता ही आता है, तो ये आपको जरूर है तैयार करना है। शॉर्ट लॉन्ग दोनों से पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन। व्हाट आर दी पॉइंट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिंग दी वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको जरूर है तैयार करना है। हिंदी में बात करें तो आप हिंदी में ऐसे देख सकते हो। बात करें आपके 12वां क्वेश्चन, ये आपका पूरा न्यूमेरिकल रहने वाला है, आप देख सकते हो। न्यूमेरिकल अगर आपको आता है तभी आपको करना है, नहीं तो छोड़ देना है। बात करें आपके जो है 13 भी आपका न्यूमेरिकल ही है। मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, तो ये इस प्रकार का आपको क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें क्या कैलकुलेट करना है, आपका जो है पीबीबी, उसके बाद है पीपीबीपी, ये सब आपको इसमें कैलकुलेट करने हैं। तो ये क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में हो जाएंगे। अब बात करें आपके जो है
मई 2024। देखो ये कभी-कभी जून में करवाया जाता है, तो यहाँ पर मई की जगह जून लिख के आ जाता है। कभी-कभी आपका जो है जून में ही करवाया जाता है। तो 1-2 महीना ऊपर-नीचे होता है, पेपर आपका सेम ही रहता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट समय की बात करें वही सब है। आपको खाली क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन देख सकते हो, व्हाट इज द मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल जो फंक्शंस, वित्तीय कार्य की आधुनिक विचारधारा क्या है। ये क्वेश्चन आता है, जरूर है तैयार करना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। देखो लेवरेज से एक क्वेश्चन जरूर है पूछा जाता है, तो आपको जरूर है रिवाइज करना है। उसके बाद आपका तीसरा है, व्हाट इज स्टॉक डिविडेंड, जो आपका स्कंद लाभांश किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। डिविडेंड से एक क्वेश्चन जरूर है पूछा जाता है। बात करें चौथा, व्हाट डू यू मीन बाई आपका जो करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी जो आपकी चल दायित्व से आप क्या समझते हैं, ये आपको जरूर बताना है, एक आता ही आता है। उसके बाद आपका पांचवा है, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग। आपका कैपिटल बजटिंग जो पूंजी बजट बजटन क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है। देखो बजटिंग से बजट से एक क्वेश्चन आता है। बात करें सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपके जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाई आपके कैपिटल जो है गेयरिंग, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गेयरिंग रेशियो इन बिजनेस, तो ये आपको बताना है। बात करें सातवां, हाउ कैन दी वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ ए कॉन्सर्न बी डिटरमाइन, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार जरूर है देखने ये क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। आठवां क्वेश्चन आपका पूरा न्यूमेरिकल होएगा। न्यूमेरिकल अगर आपको आता है तभी आपको करना है, नहीं तो छोड़ देना है, थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना है। सेक्शन सी आपका नौवां क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सप्लेन दी मीनिंग एंड जो कॉजेज ऑफ ओवर जो आपका ओवर कैपिटलाइजेशन, डिस्कस दी मेथड्स ऑफ करेक्टिंग ओवर कैपिटलाइजेशन, डिस्कस दी मेथड्स ऑफ करेक्टिंग ओवर कैपिटलाइजेशन। ये दोबारा रिपीट कर दिया ये लाइन, बस आपका यहाँ से यहाँ तक है। तो ये क्वेश्चन आपका आता है कैपिटलाइजेशन में, एक आपका पूछा जाता है या तो ओवर कैपिटलाइजेशन या आपका कैपिटलाइजेशन। उसका नीचे चलेंगे, हिंदी में आपका ये हो जाएगा, हिंदी में देख सकते हो। 10वां क्वेश्चन, डिस्कस दी वेरियस मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग कैपिटल प्रोजेक्ट पॉइंटिंग आउट आपके देयर सुटेबिलिटी एंड लिमिटेशन, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है, 2-3 बार आ चुका है, जरूर तैयार करना है। 11वां क्वेश्चन आपका पूरा देखो, वो हो जाएगा न्यूमेरिकल। ये आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको जरूर करने हैं, नहीं आते हैं तो छोड़ देने हैं। उसके बाद यहाँ पर 12वां भी आपका न्यूमेरिकल है। 2-3 आपको मेथड वाले न्यूमेरिकल जरूर करके जाने हैं, बहुत आसान होते हैं, आ जाते हैं एकदम। ये आपका पूरा न्यूमेरिकल हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हो। ये आपका हो जाएगा 13वां, द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी इज कंसिडरिंग अ proposal टू परचेज अ न्यू मशीन इन दी मार्केट टू आपके मशीन ABC, ये आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। यहाँ दे सकते हो, ये आपका न्यूमेरिकल है। ये पूरा आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। न्यूमेरिकल अगर आपको आते हैं तो ही करना, ये आसान है, वैसे ये आराम से आ जाते हैं। 1-2 बार जरूर ट्राई करना यूट्यूब से देखकर कि ये कैसे हल किए जाते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन पेपर थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को जरूर लाइक करना, और आपको दोनों क्वेश्चन पेपर को कंपेयर करके देखना है कौन से जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हुए और सेम है। गाइड आपको जरूर खरीदनी है, गाइड से आपको ये सब आसानी से पता चल जाएंगे। और आपको ध्यान रखना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में लिखने के नंबर ज़्यादा मिलते हैं, तो आपको लिखना है, क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।